अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। दुनिया के हर इंसान के जहन में एक आइडियल होता है और अगर वो उसे रियल लाइफ में कहीं टकरा जाए तो वो खुद को खुशकिस्मत तरीन शख्स समझने लगता है और वो जल्द से जल्द अपनी इस मोहब्बत को शादी के बंधन में बांधने के लिए अपने यूनिक तरीके से प्रपोज करना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी 1 साल लंबा प्रपोजल देखा या ऐसा शख्स जिसने शादी के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की और ऐसा शख्स भी जिसने अपनी प्रपोजल रिंग को जमीन में दफना दिया। लेकिन क्यों, जानेंगे इस वीडियो के आखिर में। काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बाद में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। नंबर 9, ये वाकया 13 जुलाई 2015 का है जब एक मोहब्बत करने वाला शख्स माइक वेलफील्ड अपनी गर्लफ्रेंड एंडी स्टीवन से मिलने समंदर के साहिल पर गया तो उसको ये बात बिल्कुल कंफर्म थी कि एंडी ही वो लड़की है जिसके साथ वो तमाम उम्र गुजारना चाहता है। उसने एंडी को प्रपोज करने के लिए साहिल समंदर पर रेत से नक्शोनिगार बनाए जिसको देखकर कोई भी लड़की इनकार करने की हिम्मत कर ही ना पाए क्योंकि ये वाकई में बेहद रोमांटिक नजर आ रहा था। ये सैंड आर्ट का बहुत बड़ा डिजाइन था। माइक जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को सैंड आर्ट किस कदर पसंद है और समंदर की लहरें भी उसकी गर्लफ्रेंड का सबसे महबूब नजारा है। ये बीच माइक के घर की बैक साइड पर था और यहीं पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बुला रखा था। सैंड से ही एक दिल की शेप में रेत पर लिखा हुआ था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सैंड आर्ट 30 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था जिसको माइक ने एक ही नशिस्त में बैठे बैठे बना डाला था। अब जब उसकी गर्लफ्रेंड आई तो घुटनों के बल बैठकर उसने कुछ यूं प्रपोज किया, समंदर का साहिल, खूबसूरत सैंड आर्ट, पसंदीदा महबूब और बादलों से ढका आसमान। ऐसे में कोई बेवकूफ ही होगा जो इनकार करेगा। एंडी हरगिज बेवकूफ नहीं थी, उसने माइक को हाँ कह दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? बेहद खूबसूरती और मेहनत से बनाया गया ये सैंड आर्ट सिर्फ और सिर्फ समंदर की चंद लहरों का शिकार होकर रह गया। यानी कि समंदर का पानी इस सैंड आर्ट को अपने साथ बहा कर ले गया। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि इन हसीन लम्हों को माइक और एंडी पहले ही कैमरे की आंख में कैद करके तारीख के खूबसूरत बाप की इब्तदा लिख चुके थे। क्या आपने भी किसी को प्रपोज करने के लिए इतने पापड़ बेले हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हमें भी तो पता चले कि प्रपोज करने के खूबसूरत और यूनिक आइडियाज और कौन से हैं। नंबर 8, दो दोस्त ब्रूक एंड वेनी को टैटूज बनवाना बेहद पसंद था। वो अपनी फ्रेंड से अक्सर ये फरमाइश करते थे कि वो अपने हाथों से उनकी बॉडी पर टैटू बनाए। वेनी ने ब्रूक को कहा कि उनके पाँव पर एक छोटा सा दिल वाला टैटू बना दे। ब्रूक ने जैसे ही टैटू बनाने के लिए उसकी पैंट का पांचा फोल्ड किया तो वहाँ पहले से ही एक टैटू बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था विल यू मैरी मी। ब्रूक ये देखकर शशदर रह गई। अब जवाब के लिए 2 ऑप्शन भी खाली थे, हाँ या ना पर टिक करना था। ब्रूक ने हाथ में पकड़ी टैटू गन से हाँ पर टिक मार्क बना दिया और इस प्रपोजल पर हाँ की मोहर सब्त हो गई कि ये वाकई प्रपोज करने का अनोखा तरीका था। नंबर 7, अब हम बात करते हैं डेन की, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर की सालगिरह के दिन इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो उससे तमाम उम्र का रिश्ता कायम करना चाहता है। अब डेन की जगह कोई और शख्स होता तो फौरन कहीं न कहीं से अंगूठी पकड़ता और प्रपोज कर देता, लेकिन ये तो डेन था और करना भी कुछ मुख्तलिफ चाहता था। अब देखिए कि उसने क्या किया। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने जेनिफर को बताया कि उसने बिलाखिर शादी करने का फैसला कर लिया है। फिर उसके बाद तो डेन ने वीडियो का एक लंबा सिलसिला ही शुरू कर दिया जिसमें वो हर रोज जेनिफर के लिए शॉर्ट वीडियो बनाते और उससे पूछते कि विल यू मैरी मी। इसके साथ साथ वो वीडियोस में ये भी कहते कि आने वाली बर्थडे के इंतजार में है कि साथ ही वो अपनी छुट्टियों का प्लान भी बताते। अब साल का एक हिस्सा तो गुजर रहा था। डेन को अपनी गर्लफ्रेंड की फिर से बर्थडे का इंतजार था। अब तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी इन वीडियो में टैग करना शुरू कर दिया था। अब जो होने जा रहा है वो आपके लिए भी बेहद खुशकुन एहसास पैदा करेगा। प्रपोज करने का एक अच्छा आइडिया भी है। अब हुआ ये कि डेन ने जेनिफर को बीच पर बुलाया और उसको वो सारे वीडियोस वहाँ पर दिखाए। आखिर में डेन ने उसको प्रपोज किया और जेनिफर का जवाब था हाँ। तो ये कपल हमेशा के लिए एक हो गया। डेन का मोहब्बत करने का अंदाज और उसका इजहार वाकई काबिले दीद है। नंबर 6, स्काई डाइविंग एक ऐसा काम है जिसको करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। आसमान में खुद को काबू रख पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ब्रेडन सावन को आम आदमी मत समझिए। इस बात की गवाह उनकी गर्लफ्रेंड निकोली है। दोनों ने 10,000 फुट की बुलंदी से जंप किया और ब्रेंडन ने इस कदर बुलंदी पर अपना पैकेट सेविंग निकालने का रिस्क लेकर निकोली को प्रपोज कर दिया। निकोली ने फौरन ही हाँ कर दी। यहाँ नखरे दिखाने का वक्त ही कहाँ था। 2 बातें हैरान कुन हैं। एक तो ब्रेंडन की रिंग पर गिरफ्त और दूसरा दोनों की आसमान पर बनी ये जोड़ी। इसको आप दुनिया का पावरफुल प्रपोजल भी कह सकते हैं। नंबर 5, फायर फाइटर रॉबिन स्टार्म ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का एक अनोखा तरीका ढूंढा। वो एयरपोर्ट पर नौकरी करता है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसी एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ाती है। रॉबिन ने उसे उसी जगह पर प्रपोज करके सरप्राइज देने का सोचा जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड से किस तरह राब्ता करके उससे पूछ रहा है कि क्या वो
उससे शादी करेगी। रॉबिन अपने घुटनों पर बैठा हुआ था जबकि गर्लफ्रेंड हेलीकॉप्टर पर। ऐसे में उसने रनवे पर 2 अल्फाज यस और नो भी लिख रखे थे। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने लफ्ज हाँ के ऊपर हेलीकॉप्टर को लैंड कर दिया और रॉबिन समझ गए कि हाँ ही हाँ है। उनके इस खुशगवार प्रपोजल को उनके कुलीग्स ने भी अच्छा खासा एंजॉय किया। नंबर 4, सोचिक्स नामी एक नौजवान को मोहब्बत हो गई और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का जो तरीका इख्तियार किया ये सच में बेहद यूनिक है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक 5 स्टार होटल ले गया जहाँ पर पहले से उन्होंने कुछ इंतजामात कर रखे थे। दरअसल उन्होंने अपने दोस्तों और होटल में काम करने वाले मुलाजिमीन के साथ मिलकर हजारों पेपर नोट्स का एक प्रपोजल तैयार किया था। उसके दोस्त होटल के पास वाली बिल्डिंग में मौजूद थे जहाँ से उन्होंने बिल्डिंग के शीशों पर ये नोट्स चिपकाए थे। लिखा था, चिक्स मुझसे शादी करोगी। इसके बाद चिक्स के बॉयफ्रेंड ने उसको फूल देकर अपनी मोहब्बत का इकरार किया और उससे इस प्रपोजल का जवाब मांगा। अब जवाब में गर्लफ्रेंड ने क्या कहा होगा, वीडियो में उसके एक्सप्रेशन और ये सजावट देखकर आपको बखूबी अंदाजा हो चुका होगा। नंबर 3, 4 सालों के ताल्लुक के बाद जॉश साहब को आखिरकार ये बात कंफर्म हो गई कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके लिए परफेक्ट मैच है। अब वो प्रपोज तो करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। जॉश को तभी एक आइडिया सूझा। वो एक बिल्डिंग की छत पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए और वहाँ जाकर कमाल की एक्टिंग की और छत से नीचे फिसलकर गिरने की अदाकारी में जान डाल दी। उसकी गर्लफ्रेंड परेशान होकर मदद के लिए चिल्लाती हुई रेलिंग की जानिब आई तो देखा कि जॉश एक लैंडिंग कुशन पर थे और वहाँ पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था, विल यू मैरी मी। उसकी गर्लफ्रेंड खासी डरी हुई थी। जॉश का स्टंट ही खासा खतरनाक था, डरना तो बनता था। आखिरकार उसने हाँ कर ही दी। देखा, मोहब्बत पाने की खातिर लोग जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरते। ये तो फिर एक ट्रेलर था। नंबर 2, नाजरीन खतरों के खिलाड़ी डेव स्टीवंस की कहानी भी सुन ले। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का सोचा तो उसने ये बात दिल में ठान ली कि वो इस तरह से प्रपोज करेगा जैसे दुनिया में पहले कभी भी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। एक बार डेव और लॉरेंस साथ में थे और समंदर की लहरों के साथ सर्फिंग कर रहे थे। तभी मौका मिलते ही डेव घुटनों पर बैठ गए और लॉरेन को प्रपोज कर डाला। ये वीडियो इंटरनेट पे भी खासा वायरल हुआ था। लॉरेन के बारे में भी बताते चले कि वो इस हद तक शॉक थी कि वो पानी में ही गिर गई, लेकिन डेव ने लॉरेन को संभाल ही लिया। आखिरकार सारी उम्र का साथ जो था। नंबर 1, रियान को मेटल डिटेक्ट करने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अलीशा को कुछ मुख्तलिफ अंदाज में प्रपोज करने का सोचा तो अपने शौक की जानिब सबसे पहला ध्यान गया। उन्होंने अलीशा को अपने साथ मेटल्स की तलाश में लगाया ताकि एक तो गर्लफ्रेंड भी साथ रहे और वो मेटल्स वाला शौक भी पूरा करते रहे। अब जो रियान का कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं वो खासा हैरान कुन है। जब अलीशा पहली बार मेटल डिटेक्ट करने गई तो रियान की ख्वाहिश उस पहले दिन को यादगार बनाने की थी। उसने किया ये था कि एक मेटल बॉक्स को जमीन के अंदर दबाया हुआ था। जब उसने अलीशा के साथ मिलकर खुदाई शुरू की तो उसी मेटल बॉक्स को बाहर निकाल लिया, फिर उसको खोला जहाँ पर उसने एक अंगूठी अंदर छुपा रखी थी। इस सारी वीडियो को अलीशा खुद शूट कर रही थी। वो इस अंगूठी को देखकर शशदर रह गई। फिर जाहिर सी बात है रियान ने अंगूठी अलीशा को पहनाई और दोनों अटूट बंधन में बन गए। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कौन सा प्रपोजल बेहद पसंद आया और आपने कभी किसी को ऐसे अनोखे तरीके से प्रपोज किया है? अगर नहीं तो देर मत करें, आइडियाज तो आपको काफी मिल चुके हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।